कहाँ रे तू। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश जिसने अपनी आज़ादी संघर्ष से हासिल की, लेकिन आज एक बार फिर सड़कों पर गुस्सा, आक्रोश और सवाल दिखाई दे रहे हैं। ढाका की गलियों से लेकर विश्वविद्यालय परिसरों तक हर जगह एक ही आवाज़ गूंज रही है, न्याय की मांग। ये कहानी है एक छात्र नेता की मौत के बाद भड़के उस आंदोलन की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। सब कुछ अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। छात्र संगठन, जो हमेशा से इस देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, एक बार फिर सरकार और प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था में गिरावट और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दे पहले से ही युवाओं को नाराज कर रहे थे। लेकिन जिस घटना ने इस गुस्से को विस्फोट में बदल दिया, वो थी एक छात्र नेता की संदिग्ध मौत। बताया जाता है कि ये छात्र नेता एक प्रभावशाली छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था और हाल के दिनों में वो खुलकर प्रशासन की आलोचना कर रहा था। उसकी मौत की खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या ये एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश? क्या ये आवाज़ को दबाने की कोशिश थी या फिर व्यवस्था की नाकामी? धीरे धीरे विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र इकट्ठा होने लगे। पहले मोमबत्तियां जली, फिर नारे लगे। न्याय की मांग शांतिपूर्ण थी, लेकिन माहौल में गुस्सा साफ झलक रहा था। छात्रों का कहना था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का प्रतीक है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विरोध प्रदर्शन तेज होते चले गए। ढाका में सड़कों पर हजारों छात्र उतर आए। हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, न्याय चाहिए, सच सामने लाओ, छात्रों की आवाज़ मत दबाओ। शुरुआत में पुलिस ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन हालात जल्द ही बेकाबू होने लगे। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां चलीं और जवाब में पत्थर फेंके गए। राजधानी ढाका में कई इलाकों में यातायात ठप हो गया, दुकानों के शटर गिरा दिए गए और लोग अपने घरों में दुबकने लगे। डर, गुस्सा और अनिश्चितता, तीनों भाव एक साथ सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। सरकार की ओर से बयान आया कि स्थिति पर नज़र रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने ऐसे बयान पहले भी सुने हैं। उनके लिए ये सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई का सवाल था। इस आंदोलन ने सिर्फ छात्रों को ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कई लोग चुपचाप प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़े दिखे, तो कुछ लोग हिंसा से डरकर आंदोलन से दूरी बनाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे, कहीं घायल छात्र, कहीं जलती हुई गाड़ियां, तो कहीं पुलिस की सख्ती। बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि छात्र आंदोलन यहाँ सिर्फ शैक्षणिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहते। 1952 का भाषा आंदोलन हो या 1969 का जन आंदोलन, छात्रों ने हमेशा बदलाव की चिंगारी सुलगाई है। यही वजह है कि मौजूदा सरकार इस आंदोलन को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रही। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को उठाया, दुनिया की नज़रें बांग्लादेश पर टिक गईं। मानवाधिकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। सवाल उठाए गए कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, क्या असहमति की आवाज़ को दबाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा बढ़ी, जिससे आंदोलन की दिशा पर भी सवाल उठने लगे। क्या ये आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है या फिर ये गुस्से का वो रूप है जिसे अब रोकना मुश्किल हो चुका है। छात्रों का कहना था कि अगर सरकार समय रहते संवाद करती तो हालात इतने खराब नहीं होते, लेकिन प्रशासन का तर्क था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। दोनों पक्षों के बीच संवाद की कमी साफ दिखाई दे रही थी। ढाका की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। सायरनों की आवाज़, पुलिस गश्त और सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें सब मिलकर डर का माहौल बना रही थीं। माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे थे, जबकि छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये आंदोलन सिर्फ एक मौत की जांच तक सीमित नहीं रहा। अब ये शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक दखल और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहस में बदल चुका था। कई बुद्धिजीवियों और प्रोफेसरों ने भी छात्रों के समर्थन में बयान दिए, जिससे आंदोलन को नैतिक बल मिला। सरकार के लिए ये एक बड़ी परीक्षा थी। अगर सख्ती बढ़ाई जाती तो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का खतरा था, और अगर ढील दी जाती तो आंदोलन और फैल सकता था।
आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उस छात्र नेता की मौत कैसे हुई, सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश की युवा पीढ़ी खुद को सुरक्षित और सुना हुआ महसूस करती है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने की जगह बची है? सड़कों पर उतरे ये छात्र शायद ये जानते हैं कि बदलाव तुरंत नहीं आएगा, लेकिन वे ये भी मानते हैं कि चुप रहना अब विकल्प नहीं है। उनके लिए ये आंदोलन भविष्य की लड़ाई है, अपने अधिकारों, अपनी आवाज और अपने सपनों के लिए। बांग्लादेश इस समय एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता संवाद, सुधार और भरोसे की ओर जाता है, दूसरा रास्ता टकराव, अस्थिरता और डर की ओर। ये आने वाला समय ही बताएगा कि देश किस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन इतना तय है कि इस छात्र नेता की मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। और जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक ढाका की सड़कों पर उठती आवाजें शायद शांत नहीं होंगी। अगर आपको ऐसी ही गहराई से बताई गई अंतर्राष्ट्रीय खबरें और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।